हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बेटा हिंदी में हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम उपचयन और अपचयन पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी क्लासों के लिए भी और आपके 10th क्लास के लिए भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा हम उपचयन अपचयन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप इस ये वाली अभी हेडिंग मत डालना, अभी हेडिंग डालो, आप स्टार बना करके हेडिंग डालेंगे, डबल स्टार बना के डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा। पहले इस कोर्स को समझेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अभी हेडिंग डाल लीजिए आप, उपचयन उपचयन और अपचयन। क्या ही डालेंगे बेटा? उपचयन और अपचयन। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा ये आपके हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिए स्टार बना करके। पहले मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन को अभी जो लिखा है ऊपर, उसको मैं मिटा देता हूं, वरना आप इस हेडिंग को डाल लेंगे और आप गड़बड़ा देंगे। तो बेटा इसको मिटा देते हैं हम। आपने हेडिंग डाल रखी होगी उपचयन और अपचयन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आप लोगों के? अब मैं बताता हूं आपको उपचयन अपचयन है क्या। ठीक है, तो बेटा आपने ये हेडिंग डाली है ना, इसके नीचे आप एक लाइन छोड़िएगा और एक लाइन छोड़ करके दोबारा से हेडिंग डालिएगा। क्या डालोगे हेडिंग? दोबारा से हेडिंग डालोगे उपचयन। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? उपचयन। इसको या हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इस चीज को? ऑक्सीडेशन। ये हेडिंग डालिएगा बेटा, क्योंकि हम उपचयन और अपचयन दोनों को अलग अलग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपचयन क्या चीज है या ऑक्सीकरण क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक बेटा ये। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी पदार्थ हो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग लगातार ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो मिल लेते होगे, शायद लेते हो ऑक्सीजन अंदर को, है ना? अंदर को लेते हो ऑक्सीजन, आजा आजा ऑक्सीजन आजा, ऐसे करते हैं नहीं करते हैं? तो ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आया? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए, किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन निकल जाए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आया? ऑक्सीजन मतलब उपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आया है कि नहीं आया है? आ गया होगा ना। चलो बेटा एग्जाम्पल देख लो इसके, कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे बेचारा कार्बन था, इसको मिल गई ऑक्सीजन और मान लीजिए बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन अकेला था, बट इसको मिल गई है ऑक्सीजन, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया बेटा? यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आया? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बेटा ले लो CuO। ठीक है, Cu ले लो और देखो बेटा 2Cu + O2, 2Cu + O2 बन जाता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। बेटा कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया करी है तब बना है कॉपर ऑक्साइड।
हमने देखा कि कॉपर इकलौती थी, कैसी थी, इकलौती थी, कैसी थी, इकलौती थी, और कॉपर को मिल गया ऑक्सीजन, बन गया कॉपर ऑक्साइड। मज़ा आ गया ना इसको? अरे तो समझा करो, भावनाओं को समझा करो भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। तुम काहे खुश हो रहे हो? कॉपर का हुआ है, तुम्हारा नहीं। समझे हो कि नहीं? या समझा दें? हैं? और समझ गए हो तो कमेंट्स में कर दो, कमेंट्स में लिख दो हम समझ गए हैं। नहीं लिखोगे ना उंगली घुस जाएगी तुम्हारी। हैं? हमारी तो उंगली घुस नहीं रही, तुम्हारी कैसे घुस जाएगी उंगली? लिखो बेटा, कमेंट्स में लिखो, समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये हो गया ये हो गया ऑक्सीकरण, समझ में आ गया ऑक्सीकरण आपके। अब आप सोच रहे हो कि सर जी समझा तो रहे हैं, बट लिखे कैसे? लिखाएगा कौन? मैं ही लिखाऊंगा, आपको चिंता काहे करत हो? हेडिंग डाल लो, उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, और लिखो। उसके बाद एग्जाम्पल बाद में नोट करना, ठीक है? लिखो 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 ना, लिखो। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। लिख गया बेटा, वीडियो पुश कर लो और एग्जाम्पल नोट कर लो। हो गया इतना? खैर, क्या रखा है इन बातों में? पढ़ो बातों बातों में। अरे बस समझ में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ, और जिसकी जलती है मैं उसे और जलाता हूँ। क्या रखा है इन बातों में? चलो छोड़ो। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन के बारे में, अर्थात अपचयन के बारे में। तो फटाफट मैं इसको मिटा लूँ, ठीक है? तब तक तुम कुछ कर लो, तब तक तुम पानी पी लो, लेकिन पानी पीने मत भागना, क्योंकि बहुत जल्दी मिटा देता हूँ मैं। फिर तुम कहोगे सर ने बेईमानी कर ली। बेईमानी मैं करता ना हूँ, बेईमानी हो जाती है, ठीक है बेटा? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में फटाफट बकवास कर दो। मैं तो बकवास करता नहीं हूँ, तुम ही कर दो। अरे यार, मैं ही करता हूँ बकवास। चलो बेटा, बकवास तो बहुत हो गई, पढ़ाई कर लें थोड़ी देर, है ना? खैर, तुम लोग यार बोरिंग वोरिंग ना हो इसलिए बकवास करता रहता हूँ, ठीक है? बड़ा मत मानना, सर जितनी बकवास करते हैं। मानो तो मानो, बड़ा क्या कर लोगे बड़ा? ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं अपचयन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? अपचयन। क्या पढ़ेंगे? अपचयन। रिडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत देर से समझाई जा रही है। सुनो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है रिडक्शन, अर्थात अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन, 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 अपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल बता दूंगा। समझ में आई या ना आई बात? बताओ। डेफिनेशन लिखवा दो बेटा, डेफिनेशन लिखो। चलो लिखो, देखो आपने हेडिंग डाल ली और ये चीज़ नोट करो। हेडिंग डालने के बाद दोनों चीज़ नोट करो फटाफट। अब लिखो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? अब हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है? तो बेटा देखो, जैसे कि हमारे पास प्यारी सी CO2 थी। कैसी थी? प्यारी सी CO2 थी। कौन थी? प्यारी सी CO2 थी। कौन थी? प्यारी सी CO2 थी। समझा करो बात को, प्यारी सी CO2 थी, ठीक है? लेकिन किसी कारण अगर हम इसको ऐसे, अरे ये ऐसे हो जाए तो कार्बन से कौन जुदा होगा? ऑक्सीजन। हम थोड़ी ना जुदा होंगे, कार्बन से कौन जुदा होगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ कहलाएगा कार्बन का रिडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? कार्बन का रिडक्शन। समझा करो भावनाओं को, तुम समझते ही नहीं बातों को। ठीक है। और देखेंगे बेटा, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है
कॉपर ऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या करेगा, बता दो मुझे तुम जल्दी से, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा। बताओ बताओ यार क्या होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो होता है क्या, वो देखो, तो होता है ये, बनता है कॉपर। क्या बनता है, बनता है कॉपर और निकलता है पानी। देखो ये निकला पानी, ये रहा पानी, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कि ना आई, बहुत देर से मैंने समझाई। बेटा देखो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो निकलेगा पानी। ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये रहा पानी। या तो ये पानी अच्छा नहीं लिखता हो तो जल लिख लो बेटा, क्या बनेगा, जल बनेगा और कॉपर बनेगा। तो हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड से, हमने देखा कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन दूर हुआ है। कौन हुआ है बेटा, ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन गायब हुआ है। इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है बेटा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कॉपर ऑक्साइड था CuO था, यहाँ पे ओनली Cu रह गया, कॉपर ऑक्साइड से ओनली Cu रह गया, तो उसका मतलब ऑक्सीजन गया कि नहीं गया, और जब ऑक्सीजन चला गया तो उसको रिडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो बेटा यहाँ क्या हुआ है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, CuO का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, नोट कर लेंगे इतना, ठीक है। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया होगा, आप लोगों को उपचयन अपचयन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का आ जाना रिडक्शन कहलाता है। खैर क्या रखा है इन बातों में, पढ़ते हैं बातों में, चलते हैं अगले टॉपिक पर। और टॉपिक क्या था हमारा, था बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैं मिटा लेता हूं इसको, तब तक आप मस्त रहिए आराम से। अरे मैं मिटाता हूं, तुम भागना नहीं कहीं तुम, क्योंकि तुम भाग जाओगे तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, फिर तुम रह जाओगे पीछे, है ना। तूने जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, सुन लो गाना आता नहीं है यार, गा के देख रहा था, सच तुम्हें अच्छा लगा तो बता दे, कमेंट्स में गा दिया करूँगा ना तुम्हारे, ठीक है। यार मस्त रहा करो जीवन में, है ना, मस्त रहा करो आराम से, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का साला, भाई ये नहीं कहना पड़ेगा नहीं साला, है ना, जगह पड़ेगा लेकिन जगह नहीं साला। तुमने देखिए पुष्पा मूवी में क्या होता है, पुष्पा मूवी में खड़ा हुआ होता है और दूसरा क्या कहता है, बैठ जाओ, उससे कहता है, हीरो से कहता है बैठ जाओ, हीरो कहता है अरे बैठेगा नहीं साला, अगर बैठेगा तो फिर से खड़ा होने का, ऐसे खड़ा नहीं होगा, खड़ा होना पड़ेगा ना, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो बैठता ही नहीं है। मस्त रहा करो लाइफ में यार, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो जो हेडिंग है रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। हेडिंग बेटा अब लगाएंगे, 5वां हेडिंग था ना हमारा, 5 में लगाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसा करो पहले हिंदी में लिख देते हैं फिर इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है बेटा। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ उसको, पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में लिखेंगे। रिडॉक्स दिख रहा है आप लोगों को बेटा, नहीं दिख रहा हो तो सुन तो लो मेरी बात को, लिख लेना ऐसे ही। रिडॉक्स अभिक्रिया या इसको हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसका एक नाम और भी है बेटा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है बेटा।
बेटा, ये हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हो गए। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या क्या नाम होंगे इससे, इंग्लिश में क्या सीखेंगे इस चीज़ को। देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखा हेडिंग डालने में कितना टाइम लगता है, हाँ सो तो नहीं गया एक आध, सोना मत बेटा, ठीक है। हेडिंग डालो फटाफट, आप लोग हेडिंग डाल लो और फिर मैं इसको समझाता हूँ आपके लिए। हेडिंग डालिए बेटा आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो जरा ये होती क्या है बीमारी, आखिर ये होता क्या है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हमने बेटा ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन मतलब उपचयन और अपचयन दोनों पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं हमने बेटा अभी, उपचयन और अपचयन दोनों पढ़े हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन कहलाता है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना अपचयन कहलाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ जिस अभिक्रिया में होती हैं, दोनों ये चीज़ एक ही अभिक्रिया में हो तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। बात समझ में आ रही है बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं उसको, अच्छे से लिखो बेटा, हेडिंग डाल रखी है आप लिखो। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है लग गया होगा बेटा आपका। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, ठीक है। जैसे कि बेटा देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसकी रिएक्शन कराते हैं। जिंक ऑक्साइड कैसे लिखा है यार, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। बेटा आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ रही है बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पहचानेंगे, देखो मैंने कहा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, बताया था अभी आपके लिए। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर जो कार्बन है बेटा, कार्बन में देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जो कार्बन निकला होता है, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम, इस चीज़ को क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पर देखो बेटा जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड में जो ZnO है, यहाँ पे जिंक है मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लेकिन एक ही अभिक्रिया में ये दोनों काम होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स, देखो रिडॉक्स का मतलब क्या, ये देखना जरा बेटा, देखो रिडॉक्स रिएक्शन ये लिखा हुआ है ना, देखो इसका मतलब समझ लो थोड़ा सा। देखो बेटा रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है रिडॉक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, तो ऐसे बनता है ये रिडॉक्स। समझ में आ गया बेटा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कई एग्जाम्पल देता हूँ, उसको मिटा लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तब तक तुम कमेंट्स कर दो यार, काहे कंजूसी करते हो, है ना। तो मुझे गाने नहीं आते, तुम गाना मुझे सिखा दो यार कैसे भी, है ना। तुम भी गाना गा लो, तब तक झलक दिखला जा एक बार, आजा इत बालका स्वयं चलामा कंठाम दूरे करवामा। समझ में आता है इसका मतलब क्या होता है बेटा, इत बालका स्वयं चलाना ना, इत बालका स्वयं चलामा कंठाम दूरे करवामा। इसका मतलब होता है आओ बालको स्वयं चले, अपने कष्टों को दूर करें, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग और एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के, ठीक है बेटा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखो तो जो हमारी रिएक्शन है, नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। देखो बेटा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देखना मेरे हाथ पे, देखना कितना ये चौक लगा है यार तुम लोग ना,
हंसी मत बनाना मेरी, बता दे रहा हूँ तुम्हारी मैं, नहीं तो बहुत मारूंगा पटक पटक के तुम लोगों के लिए। सेकंड बुरा मत मानना यार, नहीं यार वो तो मजाक में मैंने कह दिया था, है ना। तो क्यों मारूंगा, तुम तो मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हो, नन्हे से मुन्ने से सोना से, हैं, तुम्हें क्यों मारूंगा मैं, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो, मेरे अच्छे स्टूडेंट हो। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमारे लिए, कॉपर और निकलेगा पानी, ये हो रहा पानी। तो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है ना, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखो बेटा ये कॉपर ऑक्साइड है और ये कॉपर है, तो यहाँ हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये क्या हुआ बेटा, इतना हो गया है रिडॉक्स, क्या हुआ ये रिडॉक्स नहीं, यहाँ रिडक्शन कहते हैं, ये हो गया रिडक्शन, क्लियर। और यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है, अगर एक रिडक्शन है तो दूसरा ऑक्सीडेशन है, तो अगर ये दोनों प्रोसेस जिसमें हो रही हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या है वो, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बेटा बात। और एग्जाम्पल देखोगे जरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ये दो एग्जाम्पल रहने दो यार, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो, रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम सीखेंगे उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आता है, ठीक है, ये आपके 10th क्लास के पेपर में उपचयित अपचयित पदार्थों की पहचान करने के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए बेटा, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख दी है, तो इसमें देखो कैसे पहचान करेंगे क्या उपचयित हो रहा है क्या अपचयित हो रहा है, ठीक है। आप ये हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग डाल करके वीडियो आराम से देखिएगा, जब मैं समझा दूँ उसके बाद नोट करना, जब मैं कहूँ तभी, ठीक है। तो बेटा देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया बेटा, क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन। समझ में आ गई बेटा बात। जब यहाँ अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब ये कहलाता है अपचयित पदार्थ, तो क्या हो गया बेटा, अपचयित, अपचयित पदार्थ बेटा। अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, अपचयित पदार्थ, अपचयित क्या हो रहा है, CuO, आंसर हो गया अपचयित पदार्थ हो गया CuO, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन, अर्थात अब हो जाएगा उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ। तो बेटा यहाँ पे उपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, उपचयित पदार्थ हो गया यहाँ पे H2। समझ में आ रही बात। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी हो और आपसे उपचयित और अपचयित पदार्थ छांटने के लिए पूछा जाए, तो आप एक आंसर निकाल लो कैसे भी करके, अपचयित पदार्थ आपने निकाल लिया तो शेष जो बचा उसको उपचयित लिख लो। बात समझ में आ रही है। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं बेटा, सेकेंड रिएक्शन देखो, देखो जिंक ऑक्साइड प्लस C एरो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त हुआ है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया बेटा, जिंक ऑक्साइड, अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, जिंक ऑक्साइड। और शेष बचा कार्बन, ठीक है, शेष क्या बचा, कार्बन, तो वो हो जाएगा, ये बेटा अपचयित पदार्थ है, क्या है ये, अपचयित पदार्थ, ठीक है। तो उपचयित कौन सा हो जाएगा, उपचयित, उपचयित पदार्थ हो जाएगा बेटा, उपचयित पदार्थ हो जाएगा तुम्हारा कार्बन। बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ आपको, और बेटा जैसे मैंने समझा दी ना आपको, पुश करके दोनों लिख लेना, ठीक है, हेडिंग डालनी है और लिखना है, टेंशन लेनी है बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ साइंस पढ़ाने के लिए। आप बस कमेंट्स करते रहिए बेटा, आप कमेंट्स करोगे मोटिवेशन मुझे मिलता है तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप कमेंट्स ही नहीं करते तो मुझे लगता है कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो क्या पढ़ाऊँगा मैं आपके लिए। मैं आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे देख रहे ध्यान से देखोगे, मुझे पसीना आ रहा है बहुत भयंकर, क्योंकि पंखा चला नहीं सकता, पंखा चलाऊँगा तो खड़खड़ की आवाज़ आएगी, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं क्लियर करने के लिए। देखो एक दो एग्जाम्पल होगा, थर्ड एग्जाम्पल देख लो, MnO2 प्लस 4HCl, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक भी परसेंट नहीं छुड़वा रहा हूँ, NCERT का पूरा करवा रहा हूँ 100%। MnCl2 प्लस 2H2O
2H2O प्लस Cl2। तो बेटा इसमें उपचयित अपचयित पदार्थ हमारे लिए छांटने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे छांटेंगे। बेटा देखो Mn है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो Mn है, Mn इधर देखो Mn ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो क्या हो गया ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो बेटा अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया? अपचयित पदार्थ, जो अपचयित पदार्थ हो गया वो हो गया बेटा MnO2, ठीक है। अब शेष बचा वो क्या कहलाएगा? उपचयित पदार्थ। शेष बचा क्या कहलाएगा? उपचयित पदार्थ। उपचयित कौन सा हो जाएगा? 4HCl। बिना दिमाग लगाए लिख दो इतना, ठीक है, 4HCl, ठीक है। उपचयित देखो देख समझ में लो बेटा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो ये उपचयित पदार्थ हो गया, नहीं हो गया? उपचयन कहलाता है। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार हम उपचयित अपचयित पदार्थों को पहचानते हैं। वीडियो लगी हो अच्छी तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर, कमेंट्स करके दबा के कमेंट्स कीजिए बेटा, जो कि अगर आप कम भी बच्चे देख रहे हो तो मुझे ज़बरदस्त मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद और जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।